आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं वार्म अप से। आप अपनी मैट पर खड़े हो जाइए, पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट, हाथ आप कमर पे रखेंगे एंड सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक रोटेशन से। तो चलिए आप भी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपनी गर्दन को। ऑलराइट, प्रॉपरली धीरे 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 करते जाइए, कोई फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से प्रॉपरली कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज अगर आपका हो जाए देन उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा रोटेट करेंगे गर्दन को। वार्म अप करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रॉपरली करते रहिए 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इससे हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं, जिससे हम अपना हेल्दी परफॉर्मेंस दे सकते हैं या फिर हमें एक्सरसाइज को करने में जो है बेहतर तरीके से मदद मिलती है। 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज चालू रखिए, प्रॉपरली माइंड मसल कनेक्शन बनाते हुए फील करिए उस स्ट्रेच को जो आप वहाँ पर कर पा रहे हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। चेंज, दूसरी एक्सरसाइज, पाम्स को जो है आप शोल्डर्स पर रख दीजिए, हाथ मोड़कर इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं शोल्डर्स रोटेशन। 10 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, प्रॉपरली मसल को फील करते हुए आप करिए एंड देन 10 टाइम्स होने के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 5 4 3 2 एंड लास्ट वन। वेरी गुड। चेंज, अब हम कर रहे हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूँ एंड जिस तरीके से जहाँ पर हमारे हाथ जा रहे हैं उसी तरफ हमारी गर्दन भी होनी चाहिए। तो चलिए चालू हो जाइए। 5 टाइम्स राइट साइड एंड देन 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी को प्रॉपरली मूवमेंट को इम्प्रूव करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। एंड देन इसके बाद हम चेंज, सेम पैटर्न में ही एक्सरसाइज को एक डिफरेंट वेरिएशन दे रहे हैं। प्रॉपरली आप स्क्रीन पर देखिए, हम सिर्फ हाथों को जहां लेटरली मूव कर रहे थे अब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 5 टाइम्स लेफ्ट साइड एंड देन 5 टाइम्स राइट साइड। लास्ट 3 2 एंड अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके लिए हाथों को ऊपर उठाइए, फ्रंट शोल्डर से पैरेलल मुट्ठी बनाइए एंड रिस्ट रोटेट करना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे, प्रॉपरली रोटेट कीजिए 10 टाइम्स एंड जब 10 टाइम्स हो जाए फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। प्रॉपरली हर तरीके से मूव कीजिए, आपके जॉइंट्स फ्री हो जाने चाहिए। वेरी गुड, करते रहिए। चेंज, इसके बाद हम देखिए साइड बाय साइड बैंड होने वाले हैं। जब आप ऊपर आएंगे तब आप सांस लेंगे, जब आप बैंड करेंगे तब आप सांस छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए। 5 टाइम्स राइट साइड एंड देन 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। प्रॉपरली करते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी अगर आप चाहें तो स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है एंड गिनती करते हुए कीजिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंज, अब हम बैक को स्ट्रेच करेंगे। बैक को स्ट्रेच करने के लिए आप देखिए मैंने पैरों को किस तरीके से शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन किया हुआ है एंड हाथों को क्रॉस करके मैं सामने की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। पीछे जो है मेरी बैक प्रॉपरली स्ट्रेच हो रही है। तो आप देखिए मैंने सांस ली एंड जब मैं बैंड हुआ हूँ इस पोजीशन में तब मैंने सांस बाहर छोड़ दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करिए। आप भी यहाँ पर पोजीशन देखिए, हाथों को क्रॉस किया, शोल्डर विड्थ से ज़्यादा हमने पैरों को स्ट्रेच किया एंड सांस छोड़ते हुए आगे जो है होल्ड कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप आपकी बैक में प्रॉपर स्ट्रेच देख पा रहे होंगे एंड उस स्ट्रेच को फील कीजिए, माइंड मसल कनेक्शन बनाइए। दोस्तों जो हम नेक्स्ट मूवमेंट करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं वेस्ट रोटेशन। ये एक्सरसाइज हम सभी ने देखी है, बचपन से हम सभी लोग करते आ रहे हैं। सो चलिए शुरू कर दीजिए। प्रॉपरली करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, ऑलराइट, एंड फिर जब 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो जाए देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को हिप रोटेशन कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हिप रोटेशन है ही नहीं। हमारी हिप्स कहाँ रोटेट करते हैं, हमारी वेस्ट रोटेट करती है। ऑलराइट, एंटी क्लॉकवाइज अगर 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो जाए देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मैं भले यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में 2-3 चीज़ें अलग अलग बताता हूँ, लेकिन आपका पूरा ध्यान आपकी एक्सरसाइज पर एंड जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उस पर प्रॉपरली होना चाहिए एंड हर पोजीशन में माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब नेक्स्ट मूवमेंट पर स्विच करने की बारी आ गई है। एक लेग को हम प्रॉपरली उठाएंगे एंड देखिए मैंने किस तरीके से दोनों हाथों से उसको होल्ड किया है। चलिए आप भी स्टार्ट कर दीजिए, रुकना नहीं है, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड 5 सेकेंड होल्ड कीजिए।
सेम चीज़ हम नेक्स्ट लेग से भी करने वाले हैं। होल्ड किया आपने प्रॉपरली एंड उस स्ट्रेच को फील कीजिए अपने थाइस के पीछे वाले हिस्से में। ऑलराइट, अब हम सेम चीज़ कर रहे हैं लेकिन लेग को ट्विस्ट करके कर रहे हैं। इससे हमारे लेग्स को, हमारी मसल को एक अलग स्टिमुलेशन मिलेगा। कम से कम 5 सेकेंड ज़रूर होल्ड कीजिए। चेंज, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी लेग्स में जो स्टिफनेस होती है वो दूर हो जाती है। तो डेफिनेटली अच्छे से 5 सेकेंड होल्ड करते हुए कीजिए। नेक्स्ट मूवमेंट पे स्विच करेंगे। इसे कहा जाता है अल्टरनेट टो टच। इस एक्सरसाइज को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हाथों को स्ट्रेच किया सामने एंड देन टच करना है लेग्स को क्रॉस करते हुए। ये एक्सरसाइज आप सभी देख रहे हैं और हम सभी बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो कम से कम राइट साइड 20 टाइम्स, लेफ्ट साइड 20 टाइम्स, इस हिसाब से हम कम से कम 40 टाइम्स इस एक्सरसाइज के रेपिटेशन करने वाले हैं। तो फास्ट कीजिए क्योंकि अभी आपका वार्म अप एंड होने को आने वाला है। तो थोड़ी सी अपनी मूवमेंट को, अपने पेस को भी बढ़ाते जाइए। सो दोस्तों, फाइनली जो लास्ट में हम वार्म अप कर रहे हैं वो कर रहे हैं फुट का। इसे कहते हैं फुट रोटेशन। पोजीशन लीजिए, एक लेग को थोड़ा सा आगे उठाइए एंड क्लॉकवाइज हम 10 टाइम्स रोटेट करेंगे। देखते भी रहिए और करते भी रहिए। एंड जब 10 टाइम्स हो जाए प्रॉपरली रोटेट करके, गोल प्रॉपर ऊपर नीचे साइड बाय साइड, देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 5 to 10 टाइम्स। जब एक लेग से हो जाए, सेम प्रोसेस हम दूसरी लेग से भी रिपीट करेंगे। हर एक मूवमेंट को प्रॉपर कीजिए बिकॉज जितना अच्छे से आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको एक्सरसाइज करने में आपका मन लगेगा एंड आपको एक्सरसाइज करने में अच्छा भी लगेगा। अगर प्रॉपरली हमारी मसल्स का, जॉइंट्स का रोटेशन हो जाता है देन डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगता है फिर एक्सरसाइज करने में। तो क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। सो दोस्तों, फाइनली इस वार्म अप को एंड करने से पहले हम थोड़ा सा जंप करेंगे। 10 टाइम्स यहाँ पर आप प्रॉपरली जंप कीजिए अपने पंजों के बल पर। इससे ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होगा और आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। तो 10 टाइम्स जब हो जाए, फिर उसके बाद हम 10 टाइम्स यहाँ पर कर रहे हैं जंपिंग जैक्स। प्रॉपरली कीजिए एंड महसूस कीजिए। ये एक तरीके का कार्डियो का काम करेगा जिससे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो रुकना नहीं है, करते रहिए। सो दोस्तों, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 मिनट का ब्रेक। आप चाहें तो अपना पसीना पोंछ लीजिए, पानी पी लीजिए एंड वीडियो को पॉज कर दीजिए। 1 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट नहीं लेना एंड फिर से आपको स्टार्ट करना है। सो दोस्तों, जो हम सबसे पहले एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं दंड बैठक। आपका पोस्चर शोल्डर विड्थ अपार्ट आपके पैर होने चाहिए एंड फुट जो है 20 डिग्री या 30 डिग्री आउटवर्ड्स होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस भरेंगे तो नीचे जाएंगे एंड ऊपर उठेंगे तो सांस छोड़ेंगे। कम से कम 20 टाइम्स करना है। शुरू कर दीजिए। 4 5 6, अच्छे से प्रॉपर करेंगे। 7 8। कंटिन्यूसली आप स्क्रीन पर मत देखिए, मैं इंस्ट्रक्शंस देते जा रहा हूं, बीच बीच में आप स्क्रीन को भी देखते रहिए। 11 20 टाइम्स करना है। 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ऑलराइट, इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं कम से कम 10 सेकेंड का ब्रेक। मुझे पसीना आ रहा है तो मैं यहाँ पर अपनी तौलिया से जो है पसीने को पोंछ लेता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भी पोंछ लीजिए। एंड एक बार चलिए फिर से रेडी हो जाइए, अपनी पोजीशन लीजिए। हम लोग फिर से इस एक्सरसाइज को 20 टाइम्स रिपीट करने वाले हैं। ये हमारा सेकेंड सेट है। चलिए शुरू हो जाइए। मेरे हाथों की पोजीशन, पैरों की पोजीशन आपने देख ली है। 20 टाइम्स आप सभी को करना है। इस एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। ये कैलोरीज को बर्न करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, हमारे पोस्चर को सही रखने में मदद करती है एंड ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो करते रहिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपका उस पर भी ध्यान होना चाहिए एंड माइंड मसल कनेक्शन। मैं हर एक एक्सरसाइज में कहता हूँ कि आपका पूरा ध्यान आपकी मसल पर होना चाहिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। 20 टाइम्स करना है, रुकना नहीं है, जितना हो सके। अगर आप 20 टाइम्स नहीं कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा और इसे हम कहते हैं वॉल पुशअप। सबसे पहले आप इसे प्रॉपरली देख लीजिए। आपके आसपास में जहाँ पर वॉल हो, सबसे पहले आप वहाँ पर चले जाइए। आई एम श्योर कि आपके आसपास कहीं ना कहीं वॉल तो होगी। सो ये वॉल है। यहाँ पर अब देखिए, मैं आपको आपकी पोजीशन बता देता हूँ।
आपको जो है दीवार से कम 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपनी पोजीशन जो है ले ली है दीवार से, इस दूरी पर हूँ। प्रॉपरली आप देखिए। एंड उसके बाद जो है आपके हाथों की पोजीशन देखिए। आपके हाथ जो है शोल्डर से पैरेलल नहीं होने चाहिए, बल्कि शोल्डर से थोड़े से नीचे होने चाहिए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ऑलराइट, आपके हाथों की पोजीशन सेट हो गई। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप हो तो चलेगा। एंड इसके बाद सांस भरते हुए आपको आगे आगे जाना है, चेस्ट आपका स्ट्रेच होगा। एंड देन फिर सांस छोड़ते हुए आप पीछे आएंगे। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। 10 रेपिटेशन हम करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। 2, प्रॉपरली आप स्ट्रेच कीजिए एंड फिर ऊपर आइए। 3, सांस भरेंगे जब हम जाएंगे एंड सांस छोड़ेंगे जब हम वापस आएंगे। 5, 6, सिर्फ 10 बार करना है, सिर्फ 10 बार। 7, प्रॉपरली स्ट्रेच किया फिर वापस आए। 8, 9 एंड 10। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम कुछ सेकेंड्स का जो है रेस्ट लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखिए, जैसा कि मैं अपने चेस्ट को स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक तरफ जो है मैंने हाथों को रखा हुआ है एंड बॉडी को मैंने अपोजिटली स्ट्रेच कर रहा हूँ, जिससे चेस्ट को स्ट्रेच मिलेगा। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से दोनों ही साइड से करेंगे ताकि चेस्ट को प्रॉपर स्ट्रेच मिले। तो आइए, अब हम फिर से रेडी हो गए हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। पोजीशन लीजिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, हाथ सही जगह पर, पोजीशन पर। एंड सांस भरते हुए फिर से हम सामने जाएंगे। स्ट्रेच किया चेस्ट को, 2 सेकंड के लिए आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं एंड फिर वापस आएंगे 10 टाइम्स। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, चेस्ट को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आपका चेस्ट स्ट्रेंथन रहेगा देन डेफिनेटली इससे आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा शेप मिलता है। स्पेशली पुरुष महिलाएं दोनों ही ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ईजी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ना। कई दफ़ा लोगों को लगता है कि इससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आपके चेस्ट को सुडौल बनाता है, जिससे आपका जो चेस्ट है वो सुंदर दिखाई देता है एंड आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी कर्वी एंड हेल्दी दिखाई देती है। सो दोस्तों, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसमें हम 2 एक्सरसाइज को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस बैंड की, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। सो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूं। प्रॉपरली आप देखिए, पैरों के बीच में आपको जो है रेजिस्टेंस बैंड को कुछ इस तरीके से फंसाना होता है एंड इस तरीके से आप उसे हाथों पर होल्ड कीजिए। उसके बाद आप उसे उठाकर ऊपर लेकर आइए। देखिए मैंने किस तरीके से कोहनियों को मोड़कर शोल्डर के पास लाया। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। आप देखिए, इसे हम कहते हैं शोल्डर प्रेस। हाथों को ऊपर उठाना है एंड देन नीचे लाना होता है। कितना नीचे लाना होता है? जब तक वो आपके गर्दन के आसपास या चिन तक ना आ जाए। ऑलराइट, एंड जो दूसरी एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं बाइसेप्स कर्ल। इस तरीके से आपने होल्ड किया एंड आपकी कोहनियाँ जो है आपकी बॉडी से टच है एंड आपको फिर ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाइसेप्स कर्ल करने हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम दोनों ही एक्सरसाइज को 10-10 बार रिपीट करने वाले हैं। तो चलिए, आप अपनी पोजीशन ले लीजिए और आइए अब हम शुरू करते हैं। पैरों पर आपने फंसा दिया होगा, है ना। ऑलराइट, पोजीशन लीजिए, शोल्डर के पास लाइए एंड देन स्टार्ट। 1, वेरी गुड। जब हम ऊपर जाएंगे तो हम सांस छोड़ेंगे, जब हम नीचे लाएंगे तब हम सांस लेंगे। 10 टाइम्स करना है। 4, 5, 6, प्रॉपरली करते रहिए। बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीन पर भी देखते रहिए। देखिए मैं कितना नीचे ला रहा हूँ, सिर्फ जहाँ तक मेरा चिन्ह है मैं वहाँ तक लेकर आ रहा हूँ एंड फिर हमें ऊपर करना है। 8, लास्ट टू करते रहिए। वेरी गुड। अब हम दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कंबाइन इसी के साथ। ये समझिए सुपर सेट है। बाइसेप्स कर्ल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, सांस लेंगे। प्रॉपरली आप उस कॉन्सेंट्रेशन को फील कीजिए बाइसेप्स में। 10 टाइम्स करना है। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। सो यहाँ पर जो है हम 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। आपको थोड़ा सा पानी पीना हो या फिर अगर आप स्ट्रेचिंग करना चाहें तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हाथों को घुमा लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए एंड आइए अब हम फिर से रेडी हो चुके हैं। सो पैरों के बीच में फिर से फंसा दीजिए। हम ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे। टेक योर पोजीशन शोल्डर के पास एंड ये है हमारी शोल्डर प्रेस। 10 बार करना है हमें इसे। वेरी गुड, प्रॉपरली करते रहिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन है हमारे शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे शोल्डर्स को राउंड शेप देने के लिए। शोल्डर आपका जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी आपकी बॉडी दिखाई देती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने अपने सेशन में जो है एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रखा है।
ये हमारी बॉडी को एक बेहतरीन शेप देने में मदद करते हैं। ये एक्सरसाइज शोल्डर्स के तीनों हिस्सों को, फ्रंट शोल्डर, लैटरल शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर्स को हेल्दी बनाने में, उन्हें स्ट्रेंथन करने में मदद करती है। सेकेंड 10 बार हो जाए तो फिर हम बाइसेप्स कर्ल करेंगे। ध्यान रखें कि जब आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो आपकी कोहनियाँ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। आप मेरी कोहनियों को देखिए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा रिस्ट को जो है ऊपर भी नहीं उठा रहा हूँ, है ना। मेरे जो कोहनियाँ हैं वो फिक्स है। सो 10 बार आप करते रहिए, सुनते भी रहिए। मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप सुनते रहें, करते भी रहिए। सो दोस्तों, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं बेंट ओवर रो। सो यहाँ पर फिर से हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस बैंड की। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सेम जो जैसे हमने पहले पोजीशन होल्ड की थी वैसे ही होल्ड करना है। ऑल राइट। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बेंट होना पड़ता है, जैसे कि एक्सरसाइज का नाम है बेंट ओवर रो। तो जैसे कि आप यहाँ पर मेरी पोजीशन देखिए, राइट। आपकी जो कमर है आपको पैरों से थोड़ा सा फोल्ड करना है एंड कमर को पीछे की तरफ थोड़ा सा फेंकना है। फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस बैंड आपके हाथों में उसे खींचकर आपको पेट तक लेकर आना है। सेंटर वाला जो हिस्सा है, या कहिए जहाँ पर आपका जो है डायफ्राम वाला हिस्सा, वहाँ तक इसे खींचना होता है। कॉन्ट्रैक्ट करो मसल को एंड देन छोड़ो। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, सांस छोड़नी होती है। जब आप नीचे आते हैं तो सांस लेते। तो एक्सरसाइज आपने देख ली, अब आप भी पोजीशन लीजिए एंड करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 10 से 15 बार हम करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई थिंक मैंने एक्सरसाइज वहीं पर कर ली थी पहले। तो अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर से 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का। आप थोड़ा सा जो है बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि आपकी बैक में आपको प्रॉपर एक अच्छी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ महसूस हो रही होगी। आपकी बैक जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होती है एंड उतने ही आप हेल्दी और फिट होते हैं। तो चलिए, रेस्ट हो चुका है, एक बार फिर से हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। कोशिश करिए कि कम से कम हम यहाँ पर 15 जो है रेपिटेशंस लगाएंगे। पोजीशन लीजिए, बैक आपकी जो है जिस तरीके से हमने पोजीशन ली थी, बेंड किया आपने एंड देन स्टार्ट। ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतरीन है। हमारी जो बैक है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स में से एक होती है। हालांकि जो बैक है वहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती हैं, उसे भी हम अपर बैक, लोअर बैक या मिड बैक में जो है कैटेगराइज कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती हैं। तो ये एक्सरसाइज हर एक मसल को, चाहे वो अपर बैक वाले हिस्से में हो, चाहे वो लोअर हिस्से में हो या मिड सेक्शन में हो, उसे टारगेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आई एम श्योर कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अच्छे से करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज जो है एंड होती है। अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो दोस्तों, आइए अब हम करने जा रहे हैं अपने सेशन की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक है। इस एक्सरसाइज को कहा जाता है प्लैंक्स। इसके लिए आप पैर मोड़कर जो है घुटनों के बल आ जाइए सबसे पहले तो। ऑल राइट। एंड फिर उसके बाद आप लेंगे डॉग पोजीशन। तो ये है डॉग पोजीशन। इसके बाद आप हाथों को कोहनियों से इस तरीके से मोड़ेंगे एंड आप चाहें तो मुट्ठी बना के रख सकते हैं। फिर पैरों को पीछे स्ट्रेच करते जाइए। ऑल राइट। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप भी हो सकता है एंड गर्दन को जो है आप प्रॉपरली देखिए, मेरी बॉडी जो है किस तरीके से ग्राउंड के साथ पैरेलल हो चुकी है। कमर ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए, आप भी पोजीशन ले लीजिए। गर्दन ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं, जैसी हमारी नेचुरल पोजीशन है वैसी ही होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज कुछ लोगों को हार्ड लग सकती है एंड डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनता जाएगा। इसमें हमारी पूरी बॉडी, चाहे वो बैक हो, चाहे वो हमारे ट्राइसेप्स हों, शोल्डर्स हों, लेग्स हों, हिप्स हों एंड स्पेशली हमारी जो एब्स वाला हिस्सा है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ये हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद करती है। तो कम से कम इस एक्सरसाइज को हम 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे। होल्ड कीजिए, महसूस कीजिए आपकी बॉडी को। 10 मोर सेकेंड्स। आई एम श्योर कि आप भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। वेरी गुड, करते रहिए। ऑल राइट। जब 30 सेकेंड्स हो जाए तब आप रेस्ट ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। बीच बीच में आप स्क्रीन भी देखते रहें। सो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ सेकेंड्स का रेस्ट ले रहे हैं। कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को हम एंड करते हैं तो उसको एंड करने का भी एक तरीका होता है। जब आप प्रॉपरली आपको लगे आप ठीक हैं, फिर उसके बाद इसके बाद जो है आप वज्रासन में बैठ जाइए। इसके बाद जो है आप एक एक करके अपने पैरों को उठाइए एंड अब आप खड़े हो सकते हैं। सो इस सेशन को एंड करने से पहले हम कुछ स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। सो सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज या कहिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आप देखिए मैंने हाथों को लेटरली उठाया था,
शोल्डर के पास क्लोज लेकर आया एंड दूसरे हाथ को बाहर से निकाल कर मैं उसे स्ट्रेच कर रहा हूँ। आप जो हाथ बाहर है उसे प्रॉपरली जो है अंदर खींचिए, जिससे जो है आपका हाथ, आपके जो शोल्डर्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेच होंगे। आई एम श्योर कि आप इस एक्सरसाइज को देखकर समझ पा रहे होंगे। प्रॉपरली कीजिए। हम कभी भी जब हम स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं तो लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। इससे जो है हमारी स्टिफनेस दूर होती है। इसके बाद जो हम दूसरी पोजीशन, दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि मैंने हाथों को पीछे से क्रॉस कर दिया है, उन्हें बाहर की तरफ निकाला है, पाम्स जो हैं वो बाहर की तरफ हैं एंड सांस छोड़ते हुए मैं नीचे झुक रहा हूँ एंड मेरे हाथ ऊपर है। ये हमारे शोल्डर को फ्लेक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारी बैक को भी फ्लेक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसके बाद हम जो तीसरा लास्ट पोजीशन ले रहे हैं उसमें हम हाथों को ऊपर उठा रहे हैं एंड सांस छोड़ते हुए पैरों के बीच में अब गैप है और देखिए मैं किस तरीके से ग्लाइड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी करना है। दोनों तरफ हम 5-5 या 10-10 बार जो है ग्लाइड करेंगे। आप देखिए कि मैं स्लोली कर रहा हूँ क्योंकि हमारी एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। हम सिर्फ फ्लेक्स कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में अगर स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज के दौरान कुछ स्टिफनेस होगी या ब्लड पुलिंग होगी तो वो दूर हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा स्ट्रेंथ का जो सेशन है ये एंड हुआ। आप सभी लोगों का